निशान न्यूज। इस वक्त एसआईआर को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, अधिवक्ता भी हैं, और जिलाधिकारी महोदय ने आप लोगों के साथ में एक मीटिंग की, उसमें जानकारियाँ दी। क्या है एसआईआर? ये जिस तरह से जो जिलाधिकारी फतेहपुर ने हम लोग सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को अपने कार्यालय में बुलाकर मीटिंग ली एसआईआर के संबंध में, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ये इससे पहले भी हम लोग कई बार एसआईआर हो चुका है। 2003 की मतदाता सूची में भी एसआईआर किया गया था, मगर वो इतने बृहद रूप में नहीं था, इसलिए लोगों को लेकर कोई भ्रांतियाँ नहीं हुई। इस बार भी सरकार एसआईआर मतदाता सूची को लेकर करने जा रही है। तो 2003 की जो विधानसभा की मतदाता सूची है, उन मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम इंगित है, उनको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं करने हैं। और जिन मतदाताओं जो 2003 की बाद मतदाता बने हैं, उन मतदाताओं को जो या तो दर्ज है मतदाता सूची में, या जो नए मतदाता अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उन मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची में दर्ज अपने माता पिता का ब्यौरा उनको देना पड़ेगा। यदि उनके माता पिता का किसी कारणवश 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, तो जो सरकार ने 13 अभिलेख मांगे हैं, उन 13 अभिलेखों में कोई एक दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, जो ये प्रमाण पत्र होगा जो कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। उस प्रमाण पत्र के आधार पर आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज किया है। उन 13 में क्या क्या है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सूची मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी जो हैं कर्मचारी, उनका कोई भी पहचान पत्र या कोई पेंशन वाला आदेश पत्र वो माना जाएगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर है कि 1 जुलाई 2087 से 2087 से पहले जितने भी बैंक, डाकघर, LIC या जो सार्वजनिक उपक्रम के जो भी उपक्रम रहे हों भारत सरकार या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त, उनके द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, जैसे बैंक की पासबुक, डाकघर की पासबुक है, तो वो भी मान्य होगा। और नंबर 3 पे है कि जन्म प्रमाण पत्र आपको माना जाएगा। नंबर 4 पे पासपोर्ट आपका माना जाएगा। नंबर 5 पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट दिया गया, उसमें जन्म जो जन्म प्रमाण पत्र इंगित है वो माना जाएगा। 6 नंबर पर जो है, अगर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वो भी माना जाएगा। 7वें नंबर पे वन अधिकार प्रमाण पत्र को रखा गया है। 8 नंबर पर है कि अगर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा SC, ST और OBC का जात प्रमाण पत्र जारी किया गया तो वो भी मान्य होगा। नागरिक रजिस्टर में अगर आपके पास है तो वो भी माना जाएगा। 10वें नंबर पर है कि परिवार रजिस्टर की अगर नकल आपके पास है तो वो भी मानी जाएगी। 11वें नंबर पर है कि अगर राज्य सरकार द्वारा आपको भूमि या जमीन का आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया है तो वो भी मान्य होगा। 12वें नंबर पे आधार कार्ड के लिए जो भ्रांतियाँ उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। आधार कार्ड के लिए आयोग ने साफ साफ निर्देश दिया है कि आयोग के पत्र संख्या 23/25 के में जो निर्देश लागू होंगे वो माना जाएगा। मतलब आपके वो जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसमें जो भी निर्देश है उसके अनुसार वो माना जाएगा। और अंतिम में जो है, बिहार में जो अभी हाल ही में एसआईआर किया गया, उनकी मतदाता सूची में अगर किसी का नाम है तो वो माना जाएगा। अब जैसे ये तो हो गए वोटर लिस्ट नाम वाले बात। अब बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई समस्या तो नहीं हो, जिनके बच्चे को नाम भी नाम, जो बच्चे 18 वर्ष की आयु इस वर्ष पूरी कर रहे हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज करना चाहते हैं जी, तो अपने माता पिता की 2003 की मतदाता सूची की जानकारी आपको देना पड़ेगा। अच्छा। और अगर वो आपके पास नहीं है तो जो मैंने आपको अभी दस्तावेज 13 दस्तावेज जो मैंने बताया, उसमें से कोई एक दस्तावेज आप उपलब्ध करा देंगे तो वो माना जाएगा। अब सरकार 4 तारीख से बृहद कार्यक्रम इस पर जारी करने जा रही है, तो उसके तहत हमको क्या करना पड़ेगा, हर बूथ पर BLO आएंगे जी। तो BLO 2 फॉर्म लेंगे। एसआईआर से संबंधित जानकारी मांगने के लिए हमको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरकर हमको BLO को देना है।
और ये जो मैंने आपको जानकारी बताई, ये जानकारी अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो फॉर्म भर के हमको बीएलओ को देना है। जी जी। और जो जिनके पास नहीं है उनको भी वो भर के देना है। उसमें कोई अगर आपत्ति किसी के द्वारा लगाई जाती है तो ये 4 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा। जी। SIR के फॉर्म भरने वाला कार्यक्रम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद आपत्तियाँ ली जाएंगी, उन आपत्तियों को निस्तारण किया जाएगा। तो जो कोई भी अगर आपके नाम में या आपके जो भी आपने प्रपत्र दिया उस पर कोई आपत्ति दाखिल करता है तो उसका जवाब दाखिल करने का हमको पूरा मौका मिलेगा। इसमें जागरूकता ही सबसे बड़ी बचाव, क्योंकि तमाम तरह की भ्रांति हमारे बीच में लोग चर्चा का विषय कर रहे हैं, तो गुमराह या कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस पर सरकार से और पब्लिक के बीच सामंजस्य बनाए हुए हैं। हम भी लोग अपने राजनीतिक पार्टी के माध्यम से BLA हर बूथ पर गठित कर रहे हैं। तो जो मतदाता कंफ्यूज है या कोई भ्रांति है तो आप हमसे संपर्क करके अपना उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और संबंधित अधिकारी भी अपना फ़ोन नंबर हम लोग के पास है, BLO का नंबर भी है, उसके माध्यम से हम लोग की आपकी जो भी समस्या है हम पूरी कोशिश करेंगे उसका निस्तारण हमारे द्वारा किया जाए। तो ये BLO इसमें क्या घर घर जाएंगी या इनको एक सेंटर पर कहीं बुलाया जाएगा? नहीं, जो जानकारी हमको उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई है वो घर घर जाने की दी गई। BLO घर घर जाके सर्वे करेंगे और हर घर में वो फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा और उसको कलेक्ट करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अच्छा, जिसका 2003 में से नाम है अभी तक, उनको तो कोई फार्म भरने की जरूरत पड़ेगी? उनको अपना जो है फॉर्म तो भरना ही है आपको। अच्छा। मगर 2023 वाली मतदाता सूची की ही जानकारी आपको उस फॉर्म में सबमिट करना, हवाला देना होगा और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। अच्छा। तो जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है उनके लिए ये सुविधा है कि आपको वही ब्यौरा जो है उस SIR वाली फॉर्म में जब भरना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है जी, उनको ये दस्तावेज जो मैंने 13 बताया उसमें से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और हाँ, मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, अगर हमारे फतेहपुर जनपद के किसी भी मतदाता को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जिस तरह से भी होगा आपकी हर तरह की संभव मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो नंबर बता दिए अपना, तो कम से कम मेरा मोबाइल नंबर है 94 154 820 40। मोहम्मद आसिफ एडवोकेट।